हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभ्यस यादव और मैं आप सबों को इंग्लिश मस्ती में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जो हम लोग लेके आए हैं सेशन, वो वॉइस का सेशन होगा और ये पार्ट 1 होगा। बिना एक वर्ड लिखे बोर्ड पे हम आपको इस बात को अश्योर करना चाहूंगा कि इस वीडियो जो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं वो कोई सिंगल वीडियो नहीं होगा जो इस वीडियो को बीट कर सकता है। अब वॉइस में आप एक प्रॉपर नोट बनाइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। हेडिंग लगा है वॉइस, अभी क्या होता है जानेंगे। When the action is done by the subject is called the active। ये बात है कि यदि कोई भी एक्शन, यदि कोई भी क्रिया, यदि कोई भी काम, यदि कोई भी एक्टिविटी अगर सब्जेक्ट के द्वारा हो तो वो वाला जो आपका वर्ब कहलाएगा वो एक्टिव वर्ब कहलाएगा। लेकिन when the action is done to the subject is called the पैसिव। ये क्या बोला कि यदि कोई भी क्रिया सब्जेक्ट ना करके बल्कि वो एक्शन ही सब्जेक्ट पर हो तो वो वाला आपका वर्ब कहलाएगा क्या? पैसिव। जैसे हमने बोला, फिर से एक बार समझिएगा कि when the action is done by the subject is called the passive। यदि कोई भी क्रिया, यदि कोई भी एक्शन, यदि कोई भी एक्टिविटी, यदि कोई भी क्रियाकलाप अगर सब्जेक्ट के द्वारा होता है तो वो वर्ब आपका एक्टिव कहलाएगा। लेकिन यदि कोई भी क्रिया, यदि कोई भी एक्शन सब्जेक्ट ना करके वो एक्शन ही सब्जेक्ट पर हो, वो क्रिया ही सब्जेक्ट पर हो, वो काम ही सब्जेक्ट पर हो तो वो वर्ब आपका पैसिव कहलाएगा। यदि अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो यहां समझिए, हमने बोला कि एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है और यहां भी एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। तो हम बोल रहे हैं कि यदि ये वाला जो क्रिया है, ये वाला जो एक्शन है, यदि ये सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है तो फिर ये वाला जो हमारा वर्ब है मेरे भाई, ये एक्टिव है। ये क्या है? एक्टिव है। लेकिन यदि कोई भी क्रिया, यदि कोई भी एक्शन, जैसा कि ये कोई काम है, ये कोई क्रिया है, ये कोई एक्शन है, ये सब्जेक्ट ना करके बल्कि ये एक्शन ही ये सब्जेक्ट पर हो तो फिर ये वाला जो होगा से वो हमारा पैसिव वर्ब होगा। कैसा वर्ब? पैसिव वर्ब। अब एक्टिव वर्ब बोले, जैसे बोले हम कि इट कैन बी मेन वर्ब 1, मेन वर्ब 2, मेन वर्ब 3, मेन वर्ब 4 एंड मेन वर्ब 5। ये क्या बोला भाई कि एक्टिव वर्ब जो हो सकता है वो होगा, वो किसी भी सूरत में हो सकता है। या तो वो मेन वर्ब 1 होगा, मेन वर्ब 2 होगा, मेन वर्ब 3 होगा, मेन वर्ब 4 होगा या मेन वर्ब 5 होगा। अर्थात कहने का मतलब कि जो हमारा एक्टिव वर्ब जो होगा वो किसी भी ये पांचों रूप में हो सकता है। लेकिन पैसिव वर्ब जो होगा, जो पैसिव वर्ब होगा, इट इज ऑलवेज वर्ब टू बी प्लस मेन वर्ब 3। लेकिन जो पैसिव वर्ब होगा वो हमेशा वर्ब टू बी प्लस मेन वर्ब 3 होगा। अब ये क्या बोले कि ये वर्ब टू बी की बात हम बोले कि ये इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग एंड विल। अगर ये 8 वर्ब के बाद मेरे भाई
अगर इसके बाद अगर यहां पर अगर मेन वर्ब थ्री दिखता है तो आप पकड़ लीजिएगा कि ये जो हमारा सेंटेंस जा रहा है वो एक्टिव जा रहा है, ये जो हमारा वर्ब जा रहा है, सॉरी एक्टिव नहीं पैसिव जा रहा है। अगर इज एम आर वाज वर बी बीइंग एंड विल, अगर ये आठों वर्ब के बाद अगर ये मेन वर्ब थ्री दिखे तो आप समझ जाइएगा कि हमारा जो एक्शन है वो एक्टिव नहीं बल्कि ये क्रिया पैसिव है। कितनी बात आपको समझ में आया होगा। अब जैसे हमने बोला कि एक्टिव एक्शन सॉरी एक्टिव वर्ब के लिए यानी एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए यहां पर एक देखिएगा, यहां पर हमने बोला कि फॉर अ ये नोट पॉइंट में फॉर अ पैसिव वर्ब वी मस्ट एक्शन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या बोला कि फॉर अ पैसिव वर्ब हम लोग को पैसिव वर्ब प्राप्त करने के लिए, गेन करने के लिए, रिसीव करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो एक एक्शन वर्ब चाहिए, यानी एक एक्शन वर्ब चाहिए और उसके बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए। यदि ये कंडीशन में हमारे सेंटेंस में अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो इसका पैसिव संभव है। तो हमने बोला कि प्लीज लुक एट द फिगर केयरफुल्ली। हमने बोला क्या कि प्लीज लुक एट द फिगर केयरफुल्ली, आप कृपया करके ध्यान पूर्वक इस फिगर को देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे हमने बोला एक्टिव वर्ब के मेरे भाई एक कंडीशन होगा कि एक सब्जेक्ट होगा, एक यहां पर मेन वर्ब होगा और एक यहां ऑब्जेक्ट होगा और ये अदर वर्ड होगा। यदि इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है इससे हमको कोई मतलब नहीं है अदर वर्ड से, लेकिन इतना जरूर होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर एक मेन वर्ब होना चाहिए, वर्ब टू बी नहीं मेन वर्ब एक्शन वर्ब होना चाहिए, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यदि ये तीन कंडीशन फॉलो कर रहा है तो फिर वो सेंटेंस को पैसिव करना संभव है। जैसे हमने बोला इसको अगर हम पैसिव करें तो पैसिव का एक नियम होता है। पैसिव का क्या रूल रेगुलेशन है कि जिसमें अगर आप एक्टिव से आप पैसिव कर रहे हो किसी भी सेंटेंस का, किसी भी स्टेटमेंट का, तो जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसको आप पैसिव सब्जेक्ट बना लीजिए और जो आपका सब्जेक्ट होगा एक्टिव का उसको पैसिव ऑब्जेक्ट बना दीजिए। तो हमने बोला कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको आप पैसिव सब्जेक्ट बना लीजिए। क्या कर दीजिए, पैसिव सब्जेक्ट बना लीजिए। और ये जो आपका मेन वर्ब है वो आपका वर्ब टू बी प्लस मेन वर्ब थ्री में कन्वर्ट कर देंगे, यानी मेन वर्ब को वर्ब टू बी प्लस मेन वर्ब थ्री में कर देंगे, है ना। आप कहिएगा कि वर्ब टू बी तो आप 8 बताए हो लेकिन कहां पर हम कब लाएंगे, तो ये टेंस पे डिपेंड करेगा मेरे भाई, ये टेंस के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर हमारा प्रेजेंट का होगा तो इज एम आर प्लस मेन वर्ब थ्री होगा, अगर पास्ट का होगा पास्ट इंडिफिनिट का तो वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब थ्री होगा। सारी बातें हम बताएंगे लेकिन इतना बात समझिए कि वर्ब टू बी प्लस मेन वर्ब थ्री रहेगा तो पकड़ लेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो पैसिव जा रहा है। फिर उसके बाद में क्या कीजिए कि एक अपना मन से प्रीपोजिशन बाई लाइए। 99 पॉइंट समथिंग केसेस में आपको प्रीपोजिशन बाई लाना होगा तो यहां बाई लाइए और ये जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसको आप पैसिव सब्जेक्ट दिख रहा है इसको आप पैसिव ऑब्जेक्ट बना दीजिए। अब बात रहा अदर वर्ड का, तो अदर वर्ड में ये यहां पर 3 कंडीशन आएगा। एमपीटी, अब कहिएगा एमपीटी क्या है, एमपीटी बोले तो मैनर, पैलेस और टाइम। यदि आपके सेंटेंस में मैनर है तो आप वर्ब टू बी के बाद में यहां भी आप रख सकते हो। अगर आप यहां रखना नहीं चाहते तो पैसिव ऑब्जेक्ट के बाद ही रख दीजिए, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन केवल और केवल हम मैनर को ही अगर चाहे तो वर्ब टू बी के बाद पैसिव वर्ब के बाद रख सकते हैं, लेकिन अगर हम पैलेस को अगर टाइम को चाह जाए कि नहीं हम यहां पर पैसिव वर्ब के बाद में रखें तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा, ये गलत माना जाएगा इस तरीका से। ये अब जरा सा एक बात कर लेते हैं बाई प्लस एजेंट का। जैसे हम एग्जांपल देते हैं,
अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हमने बोला सी राइट्स अ लेटर वेल हेयर एट एट 7 o'clock। हमने सारी चीजें लेके चलाए। अदर वर्ड में भी हमने मैनर भी लेके चलाया, पैलेस भी लेके चलाया और टाइम भी लेके चलाया। तो इसको आपको दिया जाए कि आप इसे पैसिव में चेंज कीजिए। तो हमने अभी क्या बोला कि पैसिव में बदलने का एक रूल होता है, रेगुलेशन होता है कि जो आपके एक्टिव सेंटेंस का जो आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है उसको आप पैसिव सब्जेक्ट बना दीजिए, और जो आपके एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको आप पैसिव ऑब्जेक्ट बना दीजिए। तो आपका ऑब्जेक्ट कौन बन रहा है, ये कैसे पकड़ेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट ये है? तो सबसे पहले मेन वर्ब को देखना है। हमें पता चल गया कि राइट्स जो है ये मेन वर्ब है, और उसके बाद में जो आ रहा है वर्ड वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये बात पता चल गया कि हमारा ऑब्जेक्ट ये है। ये इसमें नहीं जाना, ये बेल अदर वर्ड में आएगा, हेयर भी अदर वर्ड में, एट 7 o'clock भी अदर वर्ड में। तो हमने खींच लिया इसको, किसको? आ लेटर को हमने पैसिव सब्जेक्ट बना दिया, पैसिव सब्जेक्ट बन गया आ लेटर। अब यहां पर डिसाइड करना होगा कि राइट से जो है हम अब किसमें तोड़े। तो आपको दिख रहा होगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट ये है। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब 1 और मेन वर्ब 5 हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही पढ़ते हैं कि यदि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब 1 हो या फिर मेन वर्ब 5 हो तो समझ जाते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम इज एम आर प्लस मेन वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं। तो आ लेटर के अकॉर्डिंग इज होगा, एम होगा या आर होगा? तो इज होगा। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो फिर इज यहां पर होना चाहिए। एम नहीं होगा। अगर फर्स्ट पर्सन रहता आई तो सोच सकते थे एम के बारे में, और आर तो प्लूरल के लिए होता है, आप जानते भी करते हो। तो आ लेटर इज, अब इसको मेन वर्ब 3 में कन्वर्ट कर दीजिए। और मेन वर्ब 3 आपका क्या है? रिटेन। राइट का मेन वर्ब 3 राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स, ऐसा रिटेन। अब यहां पर हम बोल रहे हैं कि अगर आप चाहे तो इस भाग को बाद भी रख सकते हो, वेल ये मैनर है, और किसके द्वारा? बाई सी है, तो इसको ऑब्जेक्ट बना दीजिए। और हमने आपको केस में पढ़ा रखा है कि प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला को किसका हक होता है? तो ऑब्जेक्टिव केस का हो गया। अब कहा? तो हेयर एट 7 o'clock। तो इस तरीका से हम लोग बनाएंगे। अगर आप चाहें कि मैनर को नहीं हम पैसिव ऑब्जेक्ट के बाद ही रखें तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम इस तरीका से बना सकते हैं कि a letter is written by her well here at 7 o'clock। कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने मैनर को भी पैसिव ऑब्जेक्ट के बाद में ही रख दिया, और अगर मैनर होगा तो आप पैसिव वर्ब के भी बात रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे हमने बोला, और एग्जांपल देखिए, जैसे बोले यू हैव टॉट मी इंग्लिश, ऐसा आपने मुझे अंग्रेजी पढ़ाया है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हमको बोला कि आप इसे किसमें चेंज कीजिए? पैसिव में। तो यहां पर देखना है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है उसको पैसिव सब्जेक्ट बना लेंगे, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको पैसिव ऑब्जेक्ट बना लेंगे। लेकिन यहां पर देखना है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ये दो आ रहा है। अब दो, एक है से आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक है से आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये कैसे पकड़ में आया? क्योंकि ये मेन वर्ब ये बोला कि मेन वर्ब के बाद में जो आने वाला वर्ड होगा वो कौन होगा? तो वो हमारा
ऑब्जेक्टिव केस होगा, तो एक ऑब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसमें से भी आपको पकड़ना है कि जो हुम और व्हिच का जो जवाब दिया वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो व्हाट का जवाब दे वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे बोले कि आपने पढ़ाया, तो कहिएगा ना किसे, होम का जवाब दे दिया, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप कहिएगा क्या पढ़ाए, व्हाट का जवाब दे रहा है, इंग्लिश पढ़ाया, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप इसको बना लीजिए। तो आप कैसे कहिएगा कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हम इधर खींच लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसका नॉमिनेटिव केस क्या होगा, सब्जेक्टिव केस क्या होगा। तो आई, और यहां से हमें दिखा है प्लस मेन और थ्री से क्या दिखा, तो यहां से हमें दिखा कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट जा रहा है ना। और प्रेजेंट परफेक्ट में हमको वर्ब क्या होना चाहिए, तो हैज हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब थ्री में ये बदलेगा, तो आई का अकॉर्डिंग हैव होगा। क्या होगा, हैव। और फिर हम बीन लेके चल आएंगे, फिर बीन, और ये मेन वर्ब थ्री तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, तो क्या होगा, आई हैव बीन टॉट। और ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको कुछ मत कहिएगा, इसको जस के तस रख देंगे, है ना, इंग्लिश। अब किसके द्वारा, बाई यू, इस तरीका से हम लोग बनाएंगे। और एक बात इंटरेस्टिंग थिंग हम लोग और सीख लेते हैं इसमें, क्या कि ये जो जस के तस यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ये रहा इंग्लिश, ये जो रहा, तो बाबू मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑब्जेक्ट अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, अब ये रिटेन ऑब्जेक्ट का रूप ले लिया। किसका ऑब्जेक्ट, रिटेन ऑब्जेक्ट का। अभी एक्टिव में था यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन जस्ट के तस मैंने एडजेक्टिव यहाँ पर उतार दिया, तो फिर अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं कहलाएगा, रिटेन ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब कोई स्टूडेंट ये भी सोचेंगे, तो क्या ये भी अगर ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है तो क्या इससे हम नहीं बना सकते, तो बना सकते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसमें यहाँ पर आप बनाइए इसको इस तरीका से, जैसे हमने बोला कि अब इंग्लिश को मान लीजिए उठाना चाहते हैं कि ये भी ऑब्जेक्ट है, तो इसका भी तो हक है पैसे सब्जेक्ट बनने का, तो बिल्कुल हक है। आप लाइए इसको इंग्लिश, और इंग्लिश का अकॉर्डिंग क्या होगा, हैज होगा या हैव होगा, तो आप कहिएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हैज होना चाहिए, और हैज होगा ही, हैज बीन। और मेन वर्ब थ्री तो हमारे पास आई है टॉक। लेकिन भाई ये जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो आप इसे यहां लेके चलाएंगे, लेकिन जैसे ही आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एडजेक्टिव उतारे, तो अब ये ऐसा ही नहीं रहेगा, बल्कि एक प्रीपोजिशन के साथ आएगा, और वो प्रीपोजिशन आपका कौन होगा, टू मी। आप किसके द्वारा, बाई, आपका सब्जेक्ट कौन है, यू, तो यहां पर यू होगा। इस तरीका से हम लोग एक्टिव से पैसिव करते हैं सेंटेंस को। एक नेक्स्ट एग्जांपल भी लेते हैं, जैसे हमने बोला कि साहिल इज बाइंग अ न्यू जीन्स, साहिल इज बाइंग अ न्यू जीन्स फ्रॉम दैट शॉप। ऐसा हमने बोला कि साहिल जो है वो उस दुकान से जीन्स खरीद रहा है। तो अब बताइए इसको एक्टिव से पैसिव करेंगे, तो हमें पता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव सब्जेक्ट बना लो, और जो आपका सब्जेक्ट है उसको पैसिव ऑब्जेक्ट बना दो। तो हमें पता है कि अ न्यू जीन्स जो है हमारा इतना कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन रहा है सेंटेंस का, तो इसको हम पैसिव सब्जेक्ट बना लेंगे। तो चलिए यहां खींच लीजिए इसको, अ न्यू जीन्स। अब हमें इज प्लस मेन वर्ब फोर से दिख गया, पता चल गया कि अब जो हमारा सेंटेंस है अब वो कहां जा रहा है, तो अब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जा रहा है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर वर्ब टूटेगा एक्टिव से पैसिव में, तो इज एम आर बीइंग प्लस मेन वर्ब थ्री में करेंगे। हालांकि सारी बात हम बताएंगे, ऐसी बात नहीं है। इसमें किसमें टूटेगा, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब थ्री में। न्यू जीन्स इज बीइंग बॉट। अब एक प्रीपोजिशन अपना मन से बाई लाइए, और बाई आपका बाई साहिल है, तो यहां पर साहिल, और अदर वर्ड में ये सब आ रहा है, तो लेके चल आइए फ्रॉम दैट शॉप। ऐसा इस तरीका से हम लोग एक्टिव से पैसिव करते हैं।
अच्छा, अब एक नोट पॉइंट में एक ऑफलाइन वाला विद्यार्थी बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा था और वही हम आपको अभी नोट दिखाने जा रहे हैं। जैसे बाबू, अगर बाई प्लस एजेंट, यहां पर लिखते हैं नोट में बाई प्लस एजेंट, बाई प्लस एजेंट की अगर हम बात किए तो कौन बाई प्लस एजेंट, ये बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, बाई प्लस एजेंट व्हेन इट इज इंडेफिनिट या क्लियर फ्रॉम द केसेस या प्रोफेशनल ये क्या बोला, बाई प्लस एजेंट, जब आपका बाई प्लस एजेंट जब इंडेफिनिट हो, इंडेफिनिट हो, पता नहीं कौन व्यक्ति या कौन सा या कौन, जब इंडेफिनिट हो पता ना चले, या क्लियर फ्रॉम द केसेस, या केस से फिर वो क्लियर है कि हाँ ये एक्शन है तो ये एक्शन यही कर सकता है ना। जब ऐसा हो, जैसे कपड़े धोने की बात आता है तो हमारे माइंड में तुरंत ये छवि बैठ जाता है कि ये वाशरमैन का काम है, कपड़ा मिस्त्री मारने का काम होता है, तुरंत हमें पता चलता है कि ये वाशरमैन का काम है। जैसे कोई चीज बॉडी का चेकअप वगैरह, बुखार वगैरह कराने की बारी आता है तो तुरंत हमारे माइंड में होता है कि ये काम डॉक्टर कर सकता है। तो ये हम बोले भाई कि अगर केस से क्लियर हो, स्पष्ट हो, या प्रोफेशनल हो, या क्या हो, प्रोफेशनल हो, यानी पेशेवर हो, उसका पेशा ही ये काम है, तो फिर क्या करेंगे, इट इज, तो फिर इसे नॉट, इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द पैसिव, तो इसे पैसिव में कोई आवश्यकता नहीं है लाने की, है ना। तो ये बात क्लियर हुआ गया, हो गया। लेकिन एक बार फिर से समझाना चाहूंगा मैं, क्या, बाई प्लस एजेंट व्हेन इट इज इंडेफिनिट, जब बाई प्लस एजेंट जब इंडेफिनिट हो मेरे भाई, पता न चला कि कौन सा, कौन वाला, या केस से क्लियर हो कि हाँ ये काम यही कर सकता है, या प्रोफेशनल हो, है ना, ये पेशेवर हो, तो हमें फिर इसे पैसे में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिएगा यहां पर, इस पर एग्जांपल देते हैं एक दो गो तो क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, नोट कॉपी बहुत बढ़िया से बनाइएगा और वीडियो बहुत ही लाजवाब है, देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। आप विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, इस चैनल पे, आपका चैनल है, आपका घर का चैनल है, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब और उन विद्यार्थियों तक पहुंचाइए जो बेचारा पढ़ना चाहता है, ऑथेंटिक नॉलेज चाहता है, तो उन पर, उनके पास पहुंचाइए, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। जैसे हम इस पर एग्जांपल देते हैं, जैसे हमने बोला कि ऐसा बात भाई कि द पेशेंट, सॉरी गलती के बाद सॉरी बोलना पड़ता है, द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट, ऐसा बात बोले भाई कि डॉक्टर ने रोगी को क्या किया, तो जांच किया, चेक किया, ये बात एग्जामिन करने का मतलब चेक। तो ये बात देखिए, अब सेंटेंस आपको यहां से देख के आपका एग्जामिनर आपसे पूछ दे कि आप बताइए कि इसका पैसिव बताइए, तो हमें तुरंत समझ में आया कि हमारा जो है ना, जो आपका ऑब्जेक्ट, उसको पैसिव सब्जेक्ट बना लेंगे, और यहां पर हमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द पेशेंट, तो हमने बोला कि द पेशेंट को पैसिव सब्जेक्ट बना लीजिए। अब बात यहां फंसा, एग्जामिन है, तो हमें पता चल गया कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद में मेन वर्ब टू आ रहा है, और मेन वर्ब टू कब आता है, ये पास्ट इंडेफिनिट का रूप लिए हुए बैठा है। तो पास्ट इंडेफिनिट किसमें, अगर एक्टिव से पैसिव करेंगे तो किसमें बदलेगा, तो ये वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब थ्री में बदलेगा। तो पेशेंट के अकॉर्डिंग वाज लाइएगा या वर लाइएगा, तो वाज लाइएगा, क्या लाइएगा, वाज। अब कहिएगा वर क्यों नहीं, अरे मेरे भाई ये पेशेंट जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर ये सिंटैक्स यही तो कहता है कि हमारा जैसा सब्जेक्ट वैसा ही वर्ब चाहिए, सिंटैक्स में भी गर्दा उड़ेगा। आप पढ़ते जाइए, और नोट, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप नोट कॉपी अवश्य बनाएं। तो द पेशेंट वाज हो गया एग्जामिन,
द पेशेंट वाज एग्जामिन। और हम कहना चाह रहे हैं ना कि ये जो आप लाते थे बाई द डॉक्टर, ऐसा, तो हम कहना चाह रहे हैं कि ये बाई प्लस एजेंट को मत लाइए। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि अगर रोगी की अगर चेक करने की बात होगा, सुई दवाई की बात होगा, तो वो कोई डॉक्टर ही करेगा। ऐसा नहीं कि हम हमारा बॉडी खराब है और हम चल गए नाई की दुकान में कि हमको ठीक कर दो। इसको लाने की यहाँ पर कोई तुक नहीं बनता, कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए हमारा एक स्टूडेंट बहुत बढ़िया ऑफलाइन का स्टूडेंट था, पिछले साल में चला, वो पास कर गया। तो एक सवाल पूछा था कि सर देखिए ना, हम ऐसा देखे थे, आप बार बार जो ला रहे हैं ना बाई प्लस एजेंट ऐसा ये वाला, तो हम ऐसा देखे थे कि महा बॉडी टेम्पल हैज बीन बिल्ट इन 1970, ऐसा। और बाई प्लस एजेंट बेचारा के गायब था और लड़का कंफ्यूज में पड़ गया कि ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। तो ये सेंटेंस आपका पैसिव जा रहा है, क्योंकि अगर महाबोधि टेम्पल अगर बनेगा तो खुद से नहीं बनेगा, इसको बनाया जाएगा। और यहां पर वो लड़का को रटा रटा अगर बात रहेगा कि जहां देखना बाई प्लस एजेंट या बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, वहां मार देना कि हमारा सेंटेंस पैसिव है। और यहाँ बताइए कुछ है ये नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं जानता कि कब बना, ये हमने टाइम ऐसी लिखा है 1970, लेकिन इसको आप दिल पे मत लीजिएगा, एक टाइम हमने लिख दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए कि आपको पकड़ना कैसे है। अभी इसके पहले बोले थे भाई, यहाँ पर कहा आपको दिख रहा है बाई प्लस एजेंट, तो नहीं दिख रहा है, तो आपको यहां से पकड़ना है कि चलिए ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट के बाद में हैज आ रहा है, तो हैज भी ठीक है। हैज आया कैसे ही आपके दिमाग में तुरंत छपना चाहिए कि लगता है कि प्रेजेंट परफेक्ट का रूप ले लेगा। चलिए तो ठीक है, इतना भी बात। लेकिन हैज के बाद में जो बीन देख रहे हैं, बीन तक भी सही था भाई। चलो कि हैज के बाद में बीन आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो आएगा, चलो ठीक है। लेकिन यहां फंसा दिया, यहां पर मेन वर्ब ये थ्री है। क्या है? मेन वर्ब थ्री है। यहां पर अगर मेन वर्ब फोर रहता तो समझ जाते कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूप ले लिया है। लेकिन यहां मेन वर्ब थ्री है, यही से पकड़ में आया कि हमारा सेंटेंस एक्टिव नहीं बल्कि पैसिव है। क्योंकि बीन के बाद में आने वाला जो होगा वो जनरली क्या होता है? मेन वर्ब फोर। तब यहाँ पर बाई प्लस एजेंट नहीं था, तो हमारा सेंटेंस क्या है भाई? ये पैसिव है। क्या है? पैसिव है ना। जैसे बोले कि ऐसा बात, अट्रैक्ट रन ओवर द बॉय इन द इवनिंग, ऐसा बात बोले। ये बोल रहा है क्या कि शाम में कोई ट्रक जो था वो लड़का को कुचल दिया, बच्चा को कुचल दिया। तो इसको आप एक्टिव से पैसिव बनाइए। यहां देखिए ये द बॉय, अब फिर यहां पर आपको यहां सोचना पड़ेगा ये कौन सा टेंस है, तो पास्ट इंडिफिनिट है। और पास्ट इंडिफिनिट अभी हमने बात किया कि वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब थ्री में बदलेगा, है ना। तो द बॉय वाज रन ओवर, भाई रन का ये होता है मेन वर्ब, ये होता है रन, और मेन वर्ब थ्री भी रन, ऐसा होता है। तो द बॉय वाज रन ओवर। अब देखिए वाज के बाद में ये आप कहिएगा ना कि सर मेन वर्ब वन भी रन है और मेन वर्ब थ्री भी रन है, तो इसको हम कैसे पकड़ेंगे? तो आपको यहां से पकड़ना होगा कि वर्ब टू भी आ रहा है वाज बार, और इसके बाद में मेन वर्ब थ्री आएगा, ना कि मेन वर्ब वन आएगा। इस तरीके से पकड़ लेंगे। तो रन ओवर क्या बाई आ ट्रक, कब? तो इन द इवनिंग, शाम में, इन द इवनिंग। तो हम कहना चाह रहे हैं मेरे भाई कि ये वाला जो बाई आ ट्रक आप लाए हैं, इसे कोई लाने की आवश्यकता नहीं है। ये पता चल रहा है कि कौन ट्रक तो यहाँ पर लाखों हजारों चल रहा है। अब कौन ट्रक से क्लियर तो नहीं है, ये इंडिफिनिट है, इसे हमें लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला हम बात करें एक लास्ट एग्जांपल,
और जैसे हमने बोला कि ऐसा someone has stolen my umbrella, ऐसा बोले someone has stolen my umbrella, कोई मेरा छाता चुराया है। अब बताइए आपका ऑब्जेक्ट कौन बन रहा है दोस्त? तो आप कहिएगा कि मेरा जो ऑब्जेक्ट बन रहा है ना वो माई अम्ब्रेला बन रहा है। इसको पैसिव में चेंज कीजिए, तो माई अम्ब्रेला। अब माई अम्ब्रेला यहां से दिख गया आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट जा रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो है प्लस बीन प्लस मेन वर्ब थ्री में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पर तो माई अम्ब्रेला का अकॉर्डिंग क्या होगा? हैज होगा, फिर बीन लाएंगे और फिर मेन वर्ब थ्री है ये है स्टोलन, और बाई किसके द्वारा? समवन। तो हम यही बात तो कर रहे हैं भाई, ये जो बाई समवन है अननोन पर्सन है, पता थोड़ी है, इंडिफिनिट ना है। और इंडिफिनिट है तो हम कह रहे हैं कि इंडिफिनिट हो या प्रोफेशनल हो या केस से क्लियर हो, बाई प्लस एजेंट लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आज तक हम लोग इतना ही रखते हैं। शायद आपका ये वीडियो ये जो सेशन था वो आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। और एक नोटबुक कॉपी बनाइएगा, और बहुत हमें भी आज अच्छा लगा है ना। तब तक के लिए अगले पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अपने दोस्त यार को पास पहुंचाइएगा है ना। और बाकी आपकी मर्जी है क्या करते हैं नहीं करते हैं।